जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जावेद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद है अल्लाह पाक के घर में के आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बातें करने को बहुत सारी हैं, असल बातें दो ही हैं। दो बातें ये हैं कि किसी भी अमली तौर पे किसी इंसान को, किसी पार्टी को जब हम साबित शुदा देख लेते हैं कि इसने ये अमल किए हैं, बातें तो होती रहती है, हमने अमल को देखना होता है। अमली तौर पे गद्दार जो साबित हो जाए, जो इनको पता चल जाए कि ये गद्दार हैं, इन्होंने गद्दारियां की हैं, इन्होंने मुल्क के खिलाफ लेटर लिखे हैं, मुल्क की तनसीबात पे हमले किए हैं, जब भी बोलते हैं मुल्क के खिलाफ बोलते हैं, जब भी बोलते हैं गद्दारी करते हैं। तो गद्दारों की कोशिश है कि हमें सियासतदान भी माना जाए। तो जो उनके हवाले अंदर छुपे हुए सिस्टम में, वो उनको बार बार के घुमा के सियासतदान डिक्लेयर करी जा रही है। जब उनको सियासतदान डिक्लेयर करते हैं, आपको फिर समझ नहीं लगती। आपका जो सोच का पैमाना है, सोच का तरीकेकार है, वो बिल्कुल उलट जाता है कि आप उनसे, आपकी ख्वाहिश ये पैदा होने लग जाती है कि सियासी लोग हैं, सियासी तौर पे इनको ट्रीट किया जाए। जबकि उनके अमल बता रहे होते हैं, वो दहशतगर्द भी हैं, वो गद्दार भी हैं। अगर तो उनकी गद्दारी और दहशतगर्दी को आप देखें तो फिर आपको पता चलना चाहिए कि उनके साथ क्या ट्रीट करना चाहिए। उनके साथ सियासतदान ऐसे सियासतदान नहीं, ऐसे एज ए दहशतगर्द ट्रीट करना चाहिए क्योंकि वो दहशतगर्दी करते हैं। फिर उनके साथ एज ए गद्दार ट्रीट करना चाहिए क्योंकि वो गद्दारी करते हैं। जब हम उनसे ट्रीट नहीं करते ऐसे, जब हम उनसे ऐसी बातें नहीं करते, तो फिर वो एडवांटेज उठाते हैं, वो फिर हमारे ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। और जो फैसला करने वाले, जो ताकतें हैं, जो फैसला कर सकती हैं, जिन्होंने उनको, जैसे वो अपने आप को सियासतदान डिक्लेयर कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट किसने क्या करना है, उनके अगेंस्ट हमने पाकिस्तान की हमायत में है, उन्होंने उनको दहशतगर्द और तहरीबकार साबित करना है। जबकि जब वो खामोश होकर बैठेंगे तो वो उनकी खामोशी भी गुनाह है। अगर उनको सियासतदान मान लेंगे तो वो भी उनका गुनाह है। तो इस तरीके से जो दहशतगर्द का साथी भी दहशतगर्द हो जाता है, जो तहरीबकार का साथी भी तहरीबकार हो जाता है। 6 जज, बहुत सारा शो, कितनी बातें आप सुन रहे हैं, कितना मीडिया भरा हुआ है। 6 जज, ये बड़े 6 नहीं है, ये बहुत सारे हैं। और ये इन्होंने बड़ी मेहनत करके यहाँ पहुंचे हुए हैं। और ये जो मैं आपको बताता हूँ ना, ये सारे कादियानडूज हैं, ये इमरानडूज नहीं है। सिर्फ इमरानडूज महसूस होते हैं आपको, ये कादियानडूज हैं। ये भी बहुत सारे हैं, कुछ ने नकाब होता रहा, वाकई भी बहुत सारे हैं। मैं शुरू से कह रहा हूँ, इसके अंदर कोई कहता जी ये हो गया, कोई कहता वो हो गया। मैं सिंपल 2 बातें जानता हूँ, आसान सी बातें, इतनी मुश्किल नहीं। अल्फाज से खेला जाता है, अल्फाज में उलझा दिया जाता है हमें। भाई बात आराम से सोचें। अगर आप सोचने की बात यह है कि काजी फाइज साहब ने फैसला भी सुनाया, वो शौकत सिद्दीकी साहब वाला, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाला अधूरा फैसला सुनाया, तभी ये जज गल पड़ गए। उसी वक्त उन्होंने गले से पकड़ लिया इनको। अगर आप सोचें कि अगर उन्होंने कंप्लीट फैसला सुनाया होता था आज, तो जज ना बोलते। ये सारा इनको प्लेटफॉर्म ना मुहैया था। ये मुहैया किसने किया? काजी फाइज साहब ने। अब कभी वो कमीशन बनाते हैं तो उसमें से ये तो देखते हैं कि जी ये रिटायर्ड जज है, ये तो देखते हैं जिसका वो माजी बहुत अच्छा है। ये नहीं देखते वो अंदर से कादियानडू भी है, वो तो उनकी बात करेगा, नहीं भी करेगा तो करवा लेंगे। आपने कमीशन का सरबराह बनाकर देख लिया। अब काजी साहब आज मैंने सुना इस वक्त बैठे होंगे कोर्ट लगा के, कोई कोशिशें कर रहे होंगे। पहले लोग कह रहे हैं जी कोर्ट में ये सारा कुछ करने का फायदा क्या होगा? फायदा यह नुकसान की बात नहीं है। काजी साहब आप इस बात को समझें, इनको कंप्लीट इस मुल्क को फैसले देने शुरू करें। जब तक मुकम्मल फैसले नहीं मिलेंगे, जब तक कमेटियां जो बनती हैं, जैसे ये कमीशन बना है, इनकी रिपोर्ट्स नहीं आएंगी मुल्क में। तो आप जब पुरानी नहीं आई, पुराने कमीशन की नया कमीशन बना रहे हैं, क्यों? वजह आपको चाहिए, आप तब कमीशन बना सकते हैं जब आपने पिछले सारे कमीशनों की रिपोर्ट ओपन कर दी हो। कमेटी तब बना सकते हैं जब पिछली सारी कमेटियों को फैसले आ गए। ये आप कोर्ट में बैठ जाएं, ये भी खजाने को फिर बोझ डालें, उसको लाइव चला दें। लेकिन जब आपने फैसला, बात खत्म नहीं, फैसले के लिए आप बैठे हैं सारे फैसला करने के लिए फुल कोर्ट। जब फैसला ही कंप्लीट नहीं करना तो फिर लानते खाएं, जो मर्जी करें, फिर तो आपकी अपनी मर्जी है ना। हमें तो बड़ी उम्मीदें थी आपसे। बहरहाल जहां तक बात पहुंच गई है, ये जब तक आपने फैसले कंप्लीट नहीं करने, इस मुल्क ने आगे नहीं चलना। और जब दहशतगर्दों को दहशतगर्दी की वजह से दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं करना, उनको सियासतदान मानना है, तो मुल्क नहीं चलना। जब आपने तहरीबकारी को खुली छुट्टी देकर रखनी है और तहरीबकार को रोकना नहीं, और तहरीबकार को तहरीबकार कहना नहीं है, ये चला ले। देखें, हम दुनिया में मजाक बन चुके हैं। अभी बहुत ज्यादा देर पुरानी बात नहीं, 5 साल पीछे चले जाए, हम कहाँ खड़े थे, 5 सालों में हम कहाँ खड़े हैं। मुजरम सामने है, हमारी इकॉनमी सामने है, हर चीज सामने है। फैसले आपसे हो नहीं रहे, आपकी काम पे टांग नहीं है। और जो भी आप फैसला करके देख ले, जो मुल्क के फेवर में होगा, ये उसी वक्त खड़े होते हैं, कहते हैं ये हमें नामंजूर है। तहरीबकार को किसने इजाजत दी है कि वो मंजूर या नामंजूर करे? दहशतगर्द को किसने ये इजाजत दी है कि वो मंजूर और नामंजूर करे? जब आप इस तरह की इजाजतें देंगे
تو پھر تو دنیا میں تو کبھی ایسے چلے نہیں. آپ کیسے چلا لیں گے؟ آپ ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں جو دنیا سے ہٹ کے ہے. بہرحال دوستو باتیں تو بہت ساری ہیں. آج کا آپ رزلٹ دیکھیں, آپ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یوٹیوبس اور ادھر جتنے چینلز ہیں سارے برمار ہے. ہر بندہ ہر ادھر تجزیہ بیٹھ کے 6 جج کر رہا ہے. یار کوئی ایک آدھ بندہ یہ بھی مانگ رہے کہ یار 6 جج کا فیصلہ تو ہو رہا ہے, ادھورے فیصلہ نہ دو, کمپلیٹ فیصلہ کرو. ان 6 ججوں کو مارو گولی, واپس جاؤ شوکت صدیقی کا کیس کھولو, اس کو کمپلیٹ کرو. اگر اس کو بھی نہیں کرنا, چلو یہ 6 ججوں کی بات کرنی ہے, تو 6 جج کیا کہہ رہے ہیں؟ مداخلت کرتے ہیں ISIL. تو اب سے شروع کرنی ہے مداخلت. جب سے کر رہے تب سے کیوں نہیں کرتے؟ بات سوچنے کی ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مداخلت میں کرنے شروع کروں 10 سال 20 سال 50 سال پہلے کی سزا مجھے دی جائے اب جا کے پچھلے ہفتے کی. باقی قاضی صاحب جب تک یہ ادھورے فیصلے یہ پوری قوم جانتی ہے, پورا پکش جانتا ہے, جب تک ادھورے رہیں گے فیصلے تو کام بھی ادھورا رہے گا. ان کو سزائیں بھی ادھوری رہیں گی. کوئی جزا کوئی سزا ہر چیز ادھوری چلے گی. یہ کام آگے نہیں چل سکتا. اب یہ 6 ججز ان کو سائڈ پہ رکھ دیں. اب آپ اکانومی کی بات کر لیں, اب کوئی بھی بات کر لیں, جو بھی ہمارے کام ہے سب ادھورے ہیں. جب تک کمپلیشن نہیں آئے گی کسی چیز میں بھی, پایا تکمیل تک, جس کو اردو میں کہتے ہیں پایا تکمیل تک کوئی کام نہیں پہنچیں گے. ہم فصل اگاتے ہیں تو اس کو ایک پروسیس ہے, وہ پروسیس پورا ہو کے پھر اسے کاٹنے کا پروسیس ہے, پھر اس کو دانے نکالنے کا پروسیس ہے. وہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا ہم روٹی تو نہیں کھا سکتے. اب گندہ بھی بولیں بے شک ٹنوں کے حساب سے بو دیں, کھادے بھی ڈال دیں, جو مرضی, جب اس کو پروسیس پورا نہیں کریں گے, کمپلیٹ نہیں ہوگا, ہم روٹی نہیں کھا سکیں گے. اسی طرح یہ جو ڈرامے ہیں, سمپل بات ہے کہ یہ جو پہلے تو یہ ان کو آئی ڈی دیں, یہ جو قادیانڈوز ہیں ان کو آئی ڈی دیں. یہ ساری زندگی کھاتے ہیں, ساری زندگی تباہی ہمیں چاہتے ہیں. اینڈ پہ پتہ چلتا ہے یہ قادیانڈو تھا جب وہ بھونکتا ہے یا کوئی اس کے ساتھ کا بھونکتا ہے, یا وہ عملی طور پہ کوئی ایسا کام کرتا ہے. آپ کے آئین میں جو لکھا ہے وہی جو آئین میں لکھا ہے اس کو آپ استعمال کریں, اس کی آپ ڈائریکشن لیں آئین سے. اگر آپ نہیں لے سکتے پھر آئین کو اٹھا کے باہر پھینک دیں, پھر ہمیں بتا دیں یہ آئین ہمارا کمپلیٹ نہیں ہے. اور یہ بھی بتائیں کہ ہم نے اپنے آئین پہ عمل درآمد نہیں کرنا, اس آئین کو چینج کر دیں اور ختم کر دیں یہ ڈرامے. ادھورے کام, ادھورے پروسیس, ادھورا سارا ملک بھی ادھورا اسی لیے ہے. دعا میں دوستوں یاد رکھیے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اسی طرح گپ شپ میں ملتے رہیں گے کسی اور گپ شپ میں. اللہ حافظ.